जेम्स डीन कार। जेम्स डीन का जन्म 1931 में हुआ था और वो अपने समय का बेहद मशहूर एक्टर बन गया था। पर माना जाता है कि जेम्स डीन की कार पोर्श 550 स्पाइडर एक श्रापित कार थी जो कि खुद डीन और दूसरे लोगों की मौत का कारण बनी थी। 1955 में फेमस मूवी स्टार वॉर्स के मशहूर एक्टर एलेक गिनिस ने डीन को उनकी कार में बैठने के बाद कहा कि उन्हें इस कार में बैठकर कुछ अजीब सा लगा और वो अगर इस कार को चलाते रहे तो अगले एक हफ्ते में उनकी मौत हो जाएगी। और ठीक 7 दिन बाद डीन की एक्सीडेंट में मौत हो गई। एक्सीडेंट में कार काफी बुरी तरह टूट गई थी और उस टूटी कार को जॉर्ज बैरिस ने ले लिया। डीन ने यह कार जॉर्ज से ही कस्टमाइज करवाई थी, पर कार को गैराज में ले जाने के बाद वो कार जॉर्ज के एक काम करने वाले मैकेनिक के टांग के ऊपर गिर गई और उसकी टांग टूट गई। क्षतिग्रस्त कार के इंजन को ट्रॉय मैकहेनरी नाम के इंसान को बेच दिया गया और ट्रांसमिशन को विलियम एशरिन नाम के इंसान को बेच दिया और इन दोनों के बीच एक रेस हुई जिसमें दोनों ड्राइवर्स का एक्सीडेंट हो गया और मैकहेनरी की मौके पर ही मौत हो गई और विलियम मरते मरते बचे। इन एक्सीडेंट की बात सुनकर दोनों एक्सीडेंट ग्रस्त कारों को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल की कंपनी ने खरीद लिया और अपने गैराज में रख लिया। पर उस गैराज में उसी रात आग लग गई और सब कुछ जल गया, बस उन एक्सीडेंट ग्रस्त कारों को छोड़कर। उन कारों को वहां से ट्रक में ले जाया गया, पर वो ट्रक उन कारों के साथ कहां गायब हो गया इसका आज तक कभी पता नहीं चल पाया है। द एंग्विश्ड मैन, यह एक पेंटिंग है जिस पर एक काली परछाई का साया माना जाता है। यह पेंटिंग सीन रॉबिन्सन को उनकी दादी की मौत के बाद उनके सामान में से मिली थी। हालांकि उनकी दादी ने उनसे इस बारे में पहले बात की थी और कहा था कि यह पेंटिंग उन्हें उनके किसी दोस्त ने गिफ्ट करी है। जब से उनके पास यह पेंटिंग आई थी उन्हें हमेशा लगता है कि कोई काली परछाई रात को उन्हें देखती है। पर अपनी दादी की बातों को ना मानते हुए उन्होंने उस पेंटिंग को अपने घर में लगा लिया और पेंटिंग के लगाने के बाद शॉन का बुरा वक्त शुरू हुआ और उनकी पत्नी और उनका बेटा सीढ़ियों से बिना वजह गिरना शुरू हो गए और उनकी पत्नी को ऐसा आभास होता था कि कोई उनके बालों को छेड़ रहा है और घर के सभी लोगों को लगने लगा कि कोई काली परछाई उन्हें हमेशा देख रही है और एक इंसान के रोने की भी आवाज आने लगी। जब यह पेंटिंग पैरानॉर्मल रिसर्चर्स को दी गई तो इस पर उन्होंने रिसर्च भी की। 2 रिसर्चर आयन लॉमैन और जॉन ब्लैकबर्न इसको मई 18, 2013 में नॉर्थम्बरलैंड की चिलिंगम कैसल में रिसर्च के लिए ले गए थे। जब उस पेंटिंग से संपर्क करने की कोशिश की गई तो वहां का वातावरण एकदम से ठंडा हो गया और जहां पर वो पेंटिंग रखी थी उसके पास एक काली छाया आ गई। जब उस काली परछाई से कुछ सवाल पूछे गए तो जवाब में उसने वहां पड़े लकड़ियों के टुकड़ों को उठाकर फेंका और जिससे वो पैरानॉर्मल रिसर्चर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वो उस परछाई से बात कर पाए हैं। और इस पूरी बातचीत में वहां पर लोमैन और जॉन अकेले नहीं थे, वहां पर 20 और लोग भी मौजूद थे। और दोस्तों, इस पेंटिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि जिस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाया था उसने इस पेंटिंग के रंगों को अपने खून के साथ मिलाया था और बनाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। थॉमस बसबीज स्टूप चेयर। बात 1702 की है जब थॉमस बसबी ने अपने ससुर डैनियल को अपनी मनपसंद कुर्सी पर बैठने के कारण जान से मार डाला था। बसबी एक बार में दारू पिया करता था जहां पर एक कुर्सी थी जो बसबी को बेहद पसंद थी और अगर कोई उसकी कुर्सी पर बैठ जाता था तो वो चिल्ला उठता था। एक शाम जब डैनियल उस कुर्सी पर बैठकर बसबी को चिढ़ाने लगा तो बसबी ने डैनियल का पीछा कर उसे जान से मार डाला। उसके इस गुनाह की सजा उसे फांसी देकर दी गई। जब उसे फांसी दी जाने वाली थी तो जो लोग उसे देखने आए थे उसने उन सबके सामने ऐलान किया कि अगर कोई भी उसके मरने के बाद उसकी कुर्सी पर बैठेगा तो वो सब जल्द ही एक भयानक मौत का शिकार होंगे। और बसबी की मौत के बाद वो कुर्सी उसी बार में रखी गई थी और जो कि लोगों की मौत का कारण भी बनी। सबसे पहली मौत एक चिमनी साफ करने वाले की हुई जब वो आराम के लिए बसबी की कुर्सी पर बैठ गया था। जैसे ही वो आराम करके छत पर चिमनी साफ करने गया वो फिसल कर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बसबी का श्राप तब और सच माना जाने लगा जब वहां पर सैनिकों का आना शुरू हुआ और वो उस कुर्सी पर बैठना शुरू हुए। जितने भी सैनिक उस कुर्सी पर बैठे उनमें से कोई भी नहीं बच पाया, सब लड़ाई में मारे गए। 1967 में जब आरएएफ के 2 पायलट उस बार में आए तो वहां के लोगों द्वारा उन्हें बसबी की कुर्सी पर बैठने के लिए उकसाया गया। वो दोनों उस कुर्सी पर बैठ गए और घर जाते वक्त उनकी गाड़ी
एक पेड़ से टकराई और उन दोनों की मौत हो गई। उस बार में एक काम करने वाली बूढ़ी औरत का काम करते हुए पैर फिसल गया और वो कुर्सी पर गिर गई और जिसके कुछ समय बाद ही उस औरत की भी मौत हो गई। कुछ समय बाद एक डिलीवरी करने वाला एक आदमी आया और वो उस कुर्सी पर बैठ गया और वापस जाते वक्त उस दिन उस डिलीवरी वाले की भी मौत हो गई। कुछ ही समय में ये कुर्सी लगभग 63 लोगों की मौत का कारण बनी और बार के मालिक ने इस कुर्सी को वहां से हटवाकर पास के थर्क्स म्यूजियम में रखवाने का फैसला किया और इस कुर्सी को जमीन पर नहीं बल्कि हवा में लगभग 5.5 फुट ऊपर रखवाया गया है ताकि इस कुर्सी पर कोई भी इंसान गलती से ना बैठ जाए। दिल्ली पर्पल सैफिर, यह एक कीमती पत्थर था जो कि एक अंग्रेजी सैनिक कॉलोनल डब्ल्यू फेरिस द्वारा इंद्र के मंदिर से 1857 में चुराया गया था। जब वो सैनिक इस पत्थर को लेकर अपने घर इंग्लैंड पहुंचा तो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी और साथ ही साथ अचानक से पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत भी आने लगी और तब उनकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई जब उनके परिवार में से एक इंसान ने आत्महत्या कर ली। इस पत्थर को बदकिस्मत मानकर उसने इस पत्थर से पीछा छुड़ाया और 1890 में इस पत्थर का नया मालिक एडवर्ड हेरन एलन बना। कुछ समय बाद एलन भी जान गया कि इस पत्थर में कुछ अजीब है और शायद यह पत्थर श्रापित है। उसके एक दोस्त ने यह पत्थर उससे मांगा और यह कुछ समय उसके पास रहा। इस पत्थर के कारण उसका दोस्त भी बर्बाद हो गया और उसे इस पत्थर को वापस एलन को देना पड़ा। एलन ने यह पत्थर अपने दूसरी दोस्त को दिया जो कि एक गायिका थी, पर इस पत्थर को रखने के कारण उसकी आवाज चली गई और वो कभी बोल नहीं पाई और कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। यह पत्थर फिर एलन के पास वापस आ गया। इस पत्थर को श्रापित मानकर एलन ने इसे अपने बैंकर्स को थमाया और कहा कि इसको उसकी मौत के लगभग 3 साल बाद खोला जाए। 1943 में एलन की मौत के बाद यह पत्थर एलन की बेटी द्वारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में पहुंचा दिया गया और जहां पर इसे आज भी संभाल कर रखा गया है और इसे छूना मना है। एनाबेल, एनाबेल एक डॉल है जो कि एक मां ने अपनी बेटी डोना को सन 1970 में उसके 28वें जन्मदिन पर गिफ्ट के तौर पर दी थी। डोना उस समय अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी और अपनी सहेली एंजी के साथ एक घर में रहती थी। जब वो दोनों सहेलियां कॉलेज से वापस आती थी तो डॉल अपनी जगह पर नहीं मिलती थी। कभी वो दूसरे कमरे में मिलती थी और कभी वो कुर्सी के पास खड़ी मिलती थी और कभी कभी वो डॉल पेपर पर डोना के लिए मैसेज में हेल्प भी लिखती थी। डोना का एक फ्रेंड लव भी था जो कभी कभी उन दोनों सहेलियों से मिलने आता था और उसे वह डॉल पसंद नहीं थी क्योंकि वो डॉल उसे कई बार डरा चुकी थी। पर लव के बोलने पर भी डोना उस डॉल को अपने से अलग नहीं करना चाहती थी। एक बार लव की पीठ पर उस डॉल के कारण पंजों के निशान पड़ गए और जिसके कारण उसका काफी खून भी निकला। यह देखकर डोना ने उस डॉल को छोड़ने का फैसला किया और एड और लॉरीन वारेन को बुलाया गया जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उन्होंने बताया कि इस डॉल पर किसी शैतान का साया है और वो उस डॉल को वहां से अपने साथ ले गए। वॉरेंस ने इस डॉल को अपने म्यूजियम में एक कांच के बक्से में आज भी रखा हुआ है और कहा जाता है कि यह डॉल आज भी इस बक्से में अपने हाथ पांव हिलाती है और इस बक्से को हाथ लगाना मना है। एक बार एक टूरिस्ट जो इस म्यूजियम में आया था उसने इस डॉल के बक्से को छुआ था और डॉल को कहा कि वो उसके साथ कुछ बुरा करके दिखाए। 3 घंटे बाद उस आदमी की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो दोस्तों यह थी वीडियो 5 श्रापित चीजों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।